सोचिए, अगर किसी गरीब अंधे बुजुर्ग की झोंपड़ी में आधी रात को 3 खूंखार चोर घुस जाए और फिर वही अंधा बुजुर्ग उन्हें कुछ ऐसा कह दे कि तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। क्या हो अगर जिसको सब बेबस समझते थे वही सबसे ज्यादा अक्लमंद निकले? क्या हो अगर चोरों के इरादे अल्लाह की रहमत से बिखर जाए? पुराने जमाने की बात है। एक वीरान और खामोश कस्बे के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, पुआल की छत और दरवाजे पर सिर्फ एक जंग लगा हुआ कुंडा। उस झोंपड़ी में रहता था एक अंधा बुजुर्ग, नाम था बाबा नियाजुद्दीन। बाबा की उम्र कोई 70-80 बरस की रही होगी। आंखें तो कब की चली गई थीं, मगर दिल और दिमाग से ऐसा रोशन कि जैसे दिल ही में रोशनी का चिराग जलता हो। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, माथे पर सजदा करने का निशान और लबों पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र। लोग कहते थे बाबा अंधे हैं लेकिन उन्हें सब कुछ दिखाई देता है। कुछ उन्हें दीवाना समझते थे, कुछ वली कामिल, मगर जो भी एक बार उनसे मिल लेता उसका दिल पलट जाता। एक सर्द और सन्नाटेदार रात थी। आसमान पर बादलों की चादर, दूर कहीं कोई कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई राज छुपा हो। उसी रात 3 चोर, शौकत, रफीकट और मतीन, गांव की सरहद से गुजरते हुए उस झोंपड़ी तक पहुंचे। तीनों का इरादा साफ था, इस बूढ़े के पास कुछ होगा ना सही, मगर सोने के लिए तो आरामदेह जगह है, और क्या पता कहीं कोई राज छुपा हो। शौकत ने सरगोशी में कहा, अंधा है, क्या कर लेगा? रफीकट हंसा, उंगली पकड़कर भी रास्ता पूछता होगा। मतीन बोला, चलो अंदर घुसते हैं, फिर देखते हैं। धीरे से उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोली। चूं की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी, शायद मिट्टी का दिया, और बाबा नियाजुद्दीन उसी कोने में बैठे थे जिस कोने में वो हमेशा सजदे करते थे। बाबा ने नजरें उठाईं, या यूं कहिए कि दिल से पहचान लिया। आ गए बेटा, उन्होंने इत्मीनान से कहा। तीनों चौंके। शौकत ने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता चला कि हम आ गए? बाबा मुस्कुराए, जिसका दिल जागता हो उसे आंखों की जरूरत नहीं होती। तीनों चोर अब काफी परेशान थे, पर दिखावे में बोले, बाबा हम तो राह चलते मुसाफिर हैं, थोड़ी देर आराम करना है। बाबा बोले, घर अल्लाह का है, जो चाहे आए, मगर नियत पाक रखो, वरना यहाँ रुकना भारी पड़ेगा। इतनी सी बात ने तीनों को हिला दिया। वो जो लूट की नियत से आए थे अब सोच में पड़ गए। रफीकट ने बुदबुदाया, बुजुर्ग है, क्या जाने क्या कुछ जानता हो। मतीन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। अंदर कोई कीमती चीज नहीं थी। एक पुराना बिस्तर, कुछ किताबें, दीवार पर टंगा एक मटका और कोने में लटकी हुई तस्बीह। लेकिन उस झोंपड़ी में जो रूहानी ठंडक थी वो कहीं और न थी। बेटा, मेरी आंखें नहीं हैं, मगर मैं सुन सकता हूँ तुम्हारे दिल की आवाज। तुम तीनों लुटेरे हो, मगर मैं डरता नहीं, क्योंकि जो अल्लाह से जुड़ जाता है उसे किसी से खौफ नहीं होता। तीनों के पांव जमीन में गड़ गए। ये कैसे जान गया? बाबा उठे नहीं, बस हाथ फैलाकर कहा, आओ बैठो, दिल की बात सुन लो। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें मेरी झोंपड़ी तक किसी सबब से भेजा हो। तीनों चोर, जो अपने दिलों में सैकड़ों बार झूठ बोले थे, आज पहली बार खामोश हो गए। बाबा की आवाज में एक ऐसी मिठास थी जिसमें ना डांट थी ना डर, बस एक लुत्फ था, अल्लाह का लुत्फ। धीरे धीरे तीनों कोने में बैठ गए। पहली बार किसी ने उन्हें बिना डर, बिना नफरत, बिना सवाल के अपने पास बिठाया था। बाबा बोले, अंधा हूँ, मगर अपने अंदर बहुत कुछ देख चुका हूँ। तुम भी देख सकते हो, अगर आंखें नहीं तो दिल से देखो। झोंपड़ी के अंदर अब सिर्फ एक धीमी रोशनी थी और तीनों चोर बाबा नियाजुद्दीन के सामने चुपचाप बैठे थे। बाहर हवाओं की सरसराहट थी और अंदर एक अजीब सुकून जो इन तीनों ने कभी महसूस नहीं किया था। बाबा ने अपनी तस्बीह हाथ में थामी और बिना उनकी तरफ देखे बोले, तुम तीनों में से एक का दिल अब भी कांप रहा है, दूसरे का दिमाग बहाने ढूंढ रहा है, और तीसरा बस यह सोच रहा है कि हम यहाँ से कैसे बच निकलें। लेकिन अल्लाह से कोई बचा है कभी? रफीक ने अचानक कहा, आपको क्या मालूम हमारे दिलों में क्या है? बाबा ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, जिसने पूरी उम्र दिलों की धड़कनों को सुना हो वो हर सांस की सच्चाई जानता है। मतीन की पेशानी पर पसीना था। वो अब तक सबसे चुपचाप बैठा था, मगर अब बोला, अगर आप सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे
कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं। बाबा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जानता हूँ बेटा, और ये भी जानता हूँ कि तुम तीनों के अंदर अभी कुछ बाकी है, शायद शर्म, शायद तड़प, शायद उम्मीद, या शायद सिर्फ अल्लाह की मार से डर। शौकत ने बाबा की तरफ झुकते हुए कहा, हमें तो जिंदगी ने मजबूर किया है बाबा। कभी कोई काम मिला नहीं, पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ी। कोई वली पैदा नहीं होता, हालात बनाते हैं। बाबा ने अपना लकड़ी का प्याला उठाया जिसमें पानी था, फिर बोले, ये पानी देख रहे हो, इसमें कीचड़ मिलाओ तो क्या होगा, गंदा हो जाएगा। मतीन ने जवाब दिया, और अगर उसे छोड़ दो तो? बाबा ने पूछा। कीचड़ नीचे बैठ जाएगी। रफीकत ने बुदबुदाया, बस दिल भी ऐसा ही है, हालत बिगाड़ दें तो वो गंदा लगने लगता है, लेकिन अगर उसे अल्लाह के पास छोड़ दो तो वही दिल सुफ्फ हो जाता है। तीनों अब पूरी तरह खामोश थे। उनके अंदर जैसे कोई तूफान उठ रहा था, मगर जुबानें थमी थीं। बाबा ने दीवार के सहारे से उठने की कोशिश की। मतीन ने फौरन बढ़कर सहारा दिया। बाबा ने उसके कांधे पर हाथ रखकर कहा, तू वो है जो सबसे बाद में बोलता है, लेकिन सबसे पहले तड़पता है। मतीन की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहता था, मगर लफ्ज नहीं मिले। बाबा झोंपड़ी के कोने में रखे एक पुराने संदूक की तरफ इशारा करते हुए बोले, जाओ उस संदूक को खोलो। शौकत आगे बढ़ा। संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने कपड़े थे, 2 सूखे रोटियां, एक चादर और एक पुर्जा। शौकत ने पुर्जा उठाया और पढ़ने लगा, जिस दिन ये दुनिया तुझसे मुंह मोड़े उसी दिन अल्लाह तेरी तरफ देखता है। तीनों चुपचाप खड़े रह गए। फिर बाबा ने कहा, अब बताओ क्या लेने आए थे तुम? कोई जवाब नहीं आया। बाबा ने फिर कहा, अगर कुछ लेना ही है तो अल्लाह से मांगो, मैं तो सिर्फ उसकी रहमत का एक झोंका हूं। उस रात तीनों ने पहली बार झूठ के बगैर आंखों में झांका, और झोंपड़ी के उस कोने में जहां पहले चोरी की योजना बनी थी, अब तौबा का सिजदा था। धीरे धीरे रात बीत गई, मगर उन तीनों की जिंदगी ने जो मोड़ लिया वो किसी तूफान से कम नहीं था। झोंपड़ी में अब कोई साजिश नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ सुकून था। मिट्टी के फर्श पर तीनों चोर बैठे थे, जैसे दुनिया की सारी दौलत छोड़कर किसी अमानत की तलाश में हों। बाबा नियाजुद्दीन तस्बीह के हर दाने के साथ कुछ पढ़ते जाते, और हर लफ्ज उनके लहजे में एक नूर बिखेरता। धीरे धीरे रफीका ने पूछ ही लिया, बाबा क्या अल्लाह हमें माफ करेगा? बाबा की गर्दन झुकी रही, मगर लफ्ज निकले, अगर फिरौन के दिल में अल्लाह की तौहीद दाखिल हो सकती थी तो तुम्हारे दिल क्या पत्थर हैं? अल्लाह अपने बंदों से नफरत नहीं करता, बस राह दिखाता है। मतीन ने कांपती आवाज में कहा, मगर हम तो इतने गुनाह कर चुके हैं, इंसानियत तक को बेच दिया हमने। बाबा ने चादर से अपना चेहरा पोंछा और बोले, गुनाह की तादाद नहीं देखी जाती बेटा, तौबा की सच्चाई देखी जाती है। एक आंसू जो तौबा से गिरे वो समंदरों से भारी होता है अल्लाह के नजदीक। शौकत ने पहली बार खुद से पूछा, हमने कब किसी की आंख में आंसू देखे थे? सिर्फ डर फैलाया, चीखें सुनी, मजलूमों का माल छीना। बाबा ने उसी वक्त उनसे एक फरमाइश की, अगर तौबा सच्ची है तो मेरी एक बात मानो, कल सुबह फज्र की अजान के बाद इस गांव के पास जो पुराना कुआं है वहां जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी रूह की आवाज मिलेगी। तीनों हैरान हुए। वहां क्या मिलेगा बाबा? बाबा मुस्कुराए, जैसे मेरे पास तुम आए बगैर तुम्हारे इरादे खुल गए, वैसे ही अल्लाह तुम्हें वहां भेजकर कोई बात खुलवाना चाहता है। मगर जाओ बिना सवाल किए, हिदायत रास्ते में मिलती है, दरवाजे पर नहीं। रात ढलने लगी। झोंपड़ी के बाहर शहर की ठंडी हवा चल रही थी, और अंदर तीनों चोर, जिनका दिल अब गुनाह से थक चुका था, जमीन पर बिछे बोरे पर लेट गए। शायद जिंदगी में पहली बार चैन की नींद आई। सुबह की अजान हुई। बाबा ने बिना कुछ कहे सिर्फ तस्बीह को छुआ और तीनों उठ खड़े हुए। रफीकत ने बाबा की झोंपड़ी की चौखट को चूमा। मतीन ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखें भीग चुकी थीं। शौकत ने सिर पर दुपट्टा बांधा और कहा, हम वापस जरूर आएंगे बाबा, लेकिन अब वहीं हम नहीं होंगे। तीनों चल पड़े, उसी रास्ते पर जहां रात को वो चोर बनकर आए थे, मगर अब तौबा की रोशनी लेकर निकल रहे थे। कुएं तक का रास्ता वीरान और खामोश था, मगर जब वो वहां पहुंचे तो जो नजारा देखा
उसने उनकी सांसें रोक दी। तीनों के पांव उस पुराने रास्ते पर बढ़ रहे थे जहां हर कदम पर जमीर का बोझ था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। आसमान में हल्की सी नारंगी रोशनी थी और गांव के परिंदे सुबह की तस्बीह गा रहे थे। कस्बे से दूर पत्थरों और सूखी झाड़ियों के बीच वो पुराना कुआं खड़ा था, चुप, अकेला और किसी राज की तरह। जब तीनों वहां पहुंचे तो कुछ पल तक सिर्फ पत्थरों की चरमराहट सुनाई दी। कुएं के पास ना कोई इंसान था न जानवर, मगर उसके किनारे पर रखी थी एक छोटी सी पोटली और उस पर एक पुर्जा। शौकत ने सबसे पहले पुर्जा उठाया। उस पर सुर्ख स्याही में लिखा था, जो सच्चा तौबा करता है अल्लाह उसके लिए रास्ता खोल देता है, पर पहला कदम इंसाफ का होता है। लौटो और जिसे लूटा उसका हक़ लौटाओ। रफीकत कांप गया। बाबा को कैसे पता कि हम किन लोगों से क्या छीना था? मतीन ने पोटली खोली। उसमें कुछ पुराने सिक्के, एक जोड़ी झुमके और 2 नामों की फहरिस्त थी। नाम वही थे जो उन्होंने कभी अपने धावे में सुने थे, मासूम लोगों के, मजदूरों के, और एक बेवा औरत का नाम भी था, रजिया बीबी। शौकत ने आंखें बंद की। उसे याद आया कि उस औरत की कस्मों ने उसके कानों में गूंज किया था, मेरी बेटी की शादी है, अल्लाह का वास्ता ये झुमके मत ले जाओ। उसने वहीं बैठकर जमीन छुई और कहा, मैंने उस औरत की आह ली थी, अब वही आह मेरा पीछा कर रही है। बिना कहे तीनों समझ चुके थे। अब अगला काम वही था जो लिखा गया था, इंसाफ। रास्ते भर तीनों चुप थे, मगर उनके दिलों में ऐसा हंगामा था जो कभी ना हुआ था। कस्बे में दाखिल होते हुए वो किसी की नजरों में आना नहीं चाहते थे, मगर जब रजिया बीबी का घर सामने आया, मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत, तो उनके कदम वहीं थम गए। मतीन ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, कौन है? बीबी जी, कुछ लौटाने आए हैं, रफीकत ने कहा, जैसे खुद पर शर्मिंदगी लदी हो। दरवाजा खुला। सामने एक झुकी हुई औरत खड़ी थी, चेहरे पर थकान मगर आंखों में उम्मीद की बुझती लौ। शौकत ने कांपते हाथों से वो झुमके उसकी हथेली में रखे। माफ कर दीजिए, हमने बहुत जुल्म किया। रजिया बीबी की आंखें छलक पड़ी। वो कुछ कह न सकी, बस ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोली, या रब, तू कितना रहम वाला है। उस पल इन तीनों को लगा जैसे उनका सारा बोझ किसी ने छीन लिया हो। वो घर नहीं, कबूलियत का दर था, और वो झुमके नहीं बल्कि तौबा की मोहर थे। उस दिन तीनों ने एक वादा किया, अब जो भी करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे, और हर वो दर्द जो कभी दिया अब उसे मरहम में बदलना है। तीनों चोर, अब तौबा करने वाले मुसाफिर, रजिया बीबी का घर छोड़ते वक्त कुछ और ही लोग लग रहे थे। आंखें नीची थीं, दिल भारी और इरादे सख्त। किसी ने उन्हें टोका नहीं, मगर खुदा की नजर हर लम्हा उनके साथ थी। कस्बे की गलियों से होकर जब वो पुराने रास्ते पर लौटे तो एक पुरानी मस्जिद का गुंबद दूर से नजर आया। मतीन ने वहीं रुककर कहा, क्या हम अब इस जगह में दाखिल हो सकते हैं? शौकत ने कहा, जिसको दिल से बुलाया जाए उसे दरवाजे बंद नहीं मिलते। वो तीनों मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। वहां का माहौल जैसे वक़्त से भी सुकून में था। दीवारों पर नमाज के निशान, हवा में खुशबू-ए ईमान, और सामने एक बूढ़ा मौलवी सजदे में झुका हुआ। तीनों ने एक कोने में जाकर हाथ उठाए। रफीकत ने दुआ मांगी। लफ्ज कांप रहे थे मगर दिल साफ था। या रब, अगर अब भी मेरी आवाज तेरे अर्श तक पहुंच सकती है तो मुझ जैसे बदनसीब को भी हिदायत दे दे। मौलवी ने नमाज पूरी करके जब तीनों को देखा तो कुछ देर तक बस देखा ही किया, फिर बोला, तुम्हारे माथों पर अजियत का दाग है लेकिन आंखों में तलाश भी है। मतीन ने सीधे कहा, हम चोर थे लेकिन अब नहीं बनना चाहते, क्या आप हमें सीधा रास्ता दिखा सकते हैं? मौलवी हंसा नहीं, चौंका भी नहीं, बस एक बात कही, कुरान वो आईना है जिसमें चोर भी देखे तो मुसाफिर बन जाता है। उस दिन से तीनों ने मस्जिद के काम संभालना शुरू किया। सफाई, पानी भरना, वुजू के लिए बाल्टी रखना, जो काम मिलता करते। कोई नहीं जानता था ये वही लोग हैं जिनसे कस्बा कांपता था, मगर अल्लाह जानता था और अल्लाह ही काफी था। एक रोज जब फज्र की नमाज के बाद तीनों मस्जिद के आंगन में बैठे थे, मौलवी साहब ने कहा, अब तुम्हें उस बुजुर्ग के पास वापस जाना चाहिए जिसने तुम्हारे सीने में अल्लाह की लौ जलाई। तीनों ने बिना एक लफ्ज बोले हामी भर दी।
फिर वही कच्चा रास्ता, फिर वही झोंपड़ी। लेकिन अब नियतें बदल चुकी थीं। बाबा नियाजुद्दीन बाहर चारपाई पर बैठे थे, आंखें अब भी बंद, मगर दिल की रोशनी पहले से और तेज। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई जब तीनों उनके सामने आकर खड़े हुए। तौबा मुकम्मल हो तब तक सफाई जारी रहती है, बाबा ने कहा। अब अगला हुक्म सुनो। तीनों झुक कर बैठ गए, जैसे उस्ताद के सामने तलबा। बाबा बोले, अब तुम्हें वहां जाना है जहां तुम्हारी वजह से किसी बच्चे की किताबें जली थीं, किसी माँ का इम्तिहान अधूरा रह गया था, जहां जुल्म सिर्फ लूट नहीं था बल्कि उम्मीदों की गर्दन दबा दी गई थी। शौकत ने सर झुका लिया। हमने एक स्कूल से सामान छीना था, किताबें जलाई थीं। तो वहीं जाओ, बाबा ने कहा, और वहां रोशनी लौटाओ। शायद तुम्हारी तौबा में अभी वो सवाब बाकी है। तीनों उठ खड़े हुए। अब उनका अगला पड़ाव एक टूटा हुआ मदरसा था, जिसकी दीवारों पर अब भी राख की परतें थीं। सूरज की पहली किरणें जब धरती पर उतरीं, तो तीनों के कदम एक गैर मामूली जगह की तरफ बढ़े। वो पुराना मदरसा जिसे सालों पहले उनके हाथों आग लगी थी। वहां अब भी दीवारों पर काली छापें थीं, छत झुकी हुई, खिड़कियां टूटी हुई और आंगन में बिखरी राख जैसे किसी दर्द की गवाही दे रही हो। वहां बच्चों की हंसी नहीं गूंजती थी, न किसी उस्ताद की आवाज, बस वीरानी और गम का आलम। मतीन आगे बढ़ा और जमीन से एक जली हुई किताब का टुकड़ा उठाया। उस पर अब भी अधूरे लफ्ज थे, रब जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मुझे इल्म ज्यादा दे। उसका दिल कांप गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, हमने अल्लाह की राह में रखा गया उजाला बुझा दिया था, क्या अब हम उसे फिर से जला सकते हैं? रफीका ने अपने झोले से कुछ रुपए निकाले। वो वही थे जो उन्होंने अब तक की मजदूरी से कमाए थे। शौकत ने उसी वक्त पास की दुकान से झाड़ू, चूना और पानी भरने की बाल्टी मंगवाई। तीनों ने उसी दिन काम शुरू कर दिया। हाथों से राख हटाई, दीवारों को धोया, टूटे दरवाजों को बांधकर खड़ा किया। जो बचा नहीं था उसे अपने दिल से जोड़ने की कोशिश की। गांव के लोग दूर से देख रहे थे। कईयों की आंखों में शक था, मगर फिर भी कोई कुछ न बोला। एक बूढ़ा उस्ताद मौलाना बशीर, जो कभी इसी मदरसे में तालीम देता था, वहां आ पहुंचा। उसने तीनों को देखते ही पहचान लिया। तुम वही हो जिनकी वजह से बच्चों की तालीम छिनी, अल्लाह का घर जलाया। शौकत ने गर्दन झुका ली और कहा, मौलाना साहब, अब हम वो नहीं हैं। हम सिर्फ अल्लाह के दर के भिखारी हैं और ये मदरसा हमारा पहला कर्ज है। मौलाना बशीर की आंखें भर आईं। उसने अपना डंडा जमीन पर टिकाकर कहा, अगर सच में नीयत साफ है तो मेरी उम्र भर की किताबें तुम्हारे हवाले। उस दिन गांव के कुछ और लोग भी मदद को आगे आए। बच्चों ने दोबारा वहीं बैठकर पढ़ाई शुरू की। एक टूटी फूटी स्लेट पर पहला लफ्ज लिखा गया, इल्म। मतीन ने स्लेट को देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, या रब, तेरा शुक्र है, तूने हमें दोबारा काबिल बना दिया कि हम किसी रोशनी का जरिया बन सकें। शाम ढलते ढलते मदरसा पहले जैसा नहीं, मगर फिर से जिंदा था, और वो तीन चोर अब तीन खिदमत गुजार बन चुके थे। उसी रात फिर वो बाबा नियाजुद्दीन के पास लौटे। झोंपड़ी के बाहर दिया जल रहा था। बाबा ने उन्हें बिना देखे कहा, कदम दर कदम चलते जाओ, रास्ते खुद खुलते जाएंगे, मगर सफर अभी बाकी है। अब कहाँ जाना है बाबा? रफीका ने पूछा। बाबा ने धीरे से जवाब दिया, अब तुम्हें वहां जाना है जहां सिर्फ तुम्हारा जमीर जा सकता है, अपनी माओं के पास, जिनके दिल तुमने कभी तोड़ा था। तीनों चुप थे, जैसे किसी ने उनके दिल में बर्फ रख दी हो। बाबा नियाजुद्दीन की बात सुनकर उनकी आंखों के सामने कुछ पुराने मंजर घूमने लगे। माँ की दुआओं से भरे हाथ, वो सादी रोटियां जिनमें ममता का स्वाद था, और वो सिसकियां जो उन्होंने पीछे छोड़ दी थीं। सबसे पहले मतीन ने कहा, बाबा, मेरी माँ अब शायद मुझे देखना भी न चाहे। मैंने उसे बेसहारा छोड़कर बदनाम रास्तों का रुख किया था। बाबा ने बस एक लफ्ज कहा, जन्नत माँ के कदमों तले है। अगर जन्नत में दाखिल होना है तो पहले उस दरवाजे पर दस्तक दो। रफीका और शौकत भी अब पीछे नहीं हटे। तीनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, अपने अपने घरों की तरफ, जहां एक माँ का दिल अब भी हर दिन इंतजार की टहनी पर बैठा हुआ था। मतीन जब अपनी गली पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। घर के बाहर दीवारों पर दरारें थीं, आंगन में सूखे पत्ते बिखरे थे।
उसने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे से भीतर दाखिल हुआ। एक कोने में एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी थी, बाल सफेद, आंखें बुझी हुई और होंठों पर धीमी बुदबुदाहट, शायद दुआ या फिर किसी बेटे का नाम। मतीन ने थरथराती आवाज में कहा, अम्मी। वो औरत कांपते हुए मुड़ी, उसके होंठ खुले, आंखें फैल गईं। कुछ पल तक सिर्फ खामोशी थी, फिर वो कांपती हुई खड़ी हुई, जैसे बरसों का इंतजार अब टूटकर उसके सामने खड़ा हो। तू मतीन है? उसकी आवाज में सदियों की थकान थी। मतीन ने घुटनों पर सिर रख दिया और रोते हुए कहा, अम्मी, मैंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत रुलाया, मगर अब बस एक बार गले लगा लीजिए, अल्लाह के वास्ते। उस माँ ने बिना कोई सवाल किए अपना कांपता हुआ हाथ बेटे के सर पर रखा। आंसू उसके झुर्रीदार गालों पर गिरते चले गए। बेटा, तू वापस आ गया, बस इसी की दुआ करती रही। उधर रफीकट की माँ, जो हर रोज मस्जिद में जाकर उसके लिए दुआ मांगती थी, अपने घर के बाहर सूखे कपड़े समेट रही थी। जब रफीकत ने आवाज दी, अम्मी, तो वो कपड़े छोड़कर पीछे मुड़ी और वहीं बेहोश होते होते बची। शौकत का माँ से मिलना सबसे तकलीफ देह था। उसकी माँ ने उसे कभी माफ नहीं किया था, क्योंकि जब वो बीमार थी तब शौकत ने पैसे चुराकर गायब हो गया था। लेकिन उस रोज जब उसने माँ के पांव छुए और बोला, अब कोई माँ किसी बेटे से ऐसा धोखा ना पाए, इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी हर माँ की सेवा में लगाना चाहता हूँ, तो उसकी माँ के लब्बों से पहली बार निकला, तू अब मेरा बेटा नहीं, तू अब मेरा फखर है। तीनों जब रात को फिर से बाबा की झोंपड़ी में लौटे तो उनके चेहरे पहले से अलग थे, साफ, रोशन और हल्के। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, अब तुम्हारी तौबा मुकम्मल है, लेकिन अब एक और इम्तिहान बाकी है, दूसरों की जिंदगी संवारने का। तीनों एक साथ बोले, हुक्म दीजिए बाबा, अब हम अल्लाह की राह के मुसाफिर हैं। अब वो तीनों कोई साधारण इंसान नहीं रहे थे। उनका चेहरा पहले से नहीं, उनके सीने का उजाला अलग था। रफीकत, मतीन और शौकत अब गांव में अलग अलग कामों से जाने जाने लगे थे। कोई मस्जिद की सफाई करता, कोई बच्चों को किताबें बांटता और कोई गरीबों को रोटी खिलाता। मगर एक दिन बाबा नियाजुद्दीन ने तीनों को फिर बुलाया। झोंपड़ी के बाहर नीम का पेड़ झूम रहा था और बाबा की आंखें आज और ज्यादा बंद थीं, जैसे रोशनी अब अंदर से बाहर निकल रही हो। तीनों उनके सामने बैठे। बाबा बोले, तौबा से पहले की जिंदगी ने तुम्हें सिर्फ अंधेरा दिया, मगर अल्लाह की रहमत ने अब जो काम दिया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इस कौम के लिए भी अमानत है। अब तुम्हें तीनों तरफ जाना होगा और वहां जाकर रोशनी फैलानी होगी। हर एक ऐसी जगह पर जाओ जहां कभी तुमने गुनाह किए थे। मतीन ने पूछा, क्या हम अलग अलग हो जाएं बाबा? बाबा बोले, बिल्कुल, अब तुम्हें अकेले चलना होगा, क्योंकि रास्ता लंबा है और हर रूह को अलग सफर तय करना होता है। तीनों ने बाबा के पांव छुए। रफीका चला गया पहाड़ों के पार, जहां मजदूरों से जुल्म होता था। वहां उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज खोला, जहां वो मजदूरों के बच्चों को पढ़ाता। शौकत गया उस कस्बे की तरफ जहां बेवाओं और लाचार औरतों की जिंदगी बेरंग थी। वहां उसने एक रसोई घर खोला, उम्मीद का चूल्हा, जहां हर दिन 100 औरतों को खाना मिलता। मतीन गया जंगल किनारे के गांव में, जहां चोरियों की वजह से लोग रात में जागते थे। वहां उसने पहरेदारी शुरू की और बच्चों को फर्ज और अमानत का मतलब सिखाया। वक्त गुजरता रहा, बरसों बीत गए। तीनों अब नाम से नहीं, काम से पहचाने जाते थे। एक दिन, एक ही रोज, तीनों के दिल में एक ही बात आई, बाबा को देखे बहुत दिन हो गए। तीनों एक एक करके उसी पुराने रास्ते पर लौटे जहां मिट्टी की वो झोंपड़ी थी, मगर इस बार दरवाजा खुला नहीं था और बाबा बाहर नहीं थे। तीनों ने अंदर झांका। बाबा की चारपाई पर अब सफेद चादर थी और दीवार के पास रखा एक कागज, जिस पर सिर्फ ये लिखा था, जो अपनी रूह को पहचान गया उसे अब किसी दरवाजे की जरूरत नहीं, अल्लाह अब खुद उसका रहनुमा है। तीनों ने वो चादर बाबा के चेहरे से हटाई। बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर उनके लबों पर मुस्कान थी। तीनों ने बाबा को उसी नियम के पेड़ के नीचे दफन किया जहां पहली बार उनकी जिंदगी बदली थी, और फिर वहीं एक छोटी पर बैठकर तीनों ने तय किया, अब ये सफर रुकना नहीं चाहिए। अब हम औरों को वही बताएंगे जो बाबा ने हमें सिखाया।
अकल, तौबा और अल्लाह का लुत्फ। बाबा के इंतकाल के बाद तीनों कुछ दिन वहीं रुके। हर रात एक दिया बाबा की कब्र पर जलता और हवा में वही सुकून बिखरता जो पहले उनकी झोंपड़ी में था। फिर एक दिन मतीन ने पुरानी संदूक से बाबा की आखिरी तस्बीह निकाली, वही जो उन्होंने कभी पहली रात पकड़ी थी। पोटली में एक छोटा सा सफेद कागज भी रखा था। उस पर लिखा था, जिसने अपने अंदर का चोर मार दिया वो वली है, और जिसने एक और रूह को उस रास्ते पर डाल दिया वो मेरे बाद मेरा काम संभाले। तीनों के लिए ये इशारा साफ था, अब उनको वही काम संभालना था। वक्त गुजरा, तीनों ने मिलकर एक कारवां बनाया, रोशनी के मुसाफिर, जो गांव गांव जाकर गुनहगारों को तौबा का रास्ता दिखाते। कोई जेल से निकलकर आया होता, कोई शराब छोड़ चुका होता, कोई चुपचाप अकेलेपन से लड़ रहा होता। उनके पास ना कोई धन था, ना बड़ी इमारतें, मगर एक चिराग था, बाबा नियाजुद्दीन की तालीम का चिराग, जो हर अंधेरे दिल को रोशन करता चला गया। आज भी लोग कहते हैं, अगर कहीं अंधेरे में कोई चुपचाप रो रहा हो तो वो तस्बीह के दाने जरूर सुन लेता है, और कहीं न कहीं कोई रोशनी का मुसाफिर उसे मिल ही जाता है।